अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसले सुनाए। 5 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और AG मसी ने इस मामले पर सुनवाई की थी और सुनवाई में क्या बोला है, आसान भाषा में आसान शब्दों में एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में आप जुड़े रहें, मुकम्मल वॉच करें इस वीडियो को। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर क्या बोले, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा और उनकी वीडियो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस कानून को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने बोला था कि ये जो पूरा वक्फ बोर्ड एक्ट है ये पूरा असंवैधानिक है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि अगर पूरे कानून को रोक देंगे तो वक्फ बोर्ड का जो रोज़मर्रा का जो काम है वो ठप हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जो संपत्तियां है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्से रोके जाएंगे, बाकी एक्ट चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस वाला नियम। वक्फ बोर्ड का जो कानून था वो ये कहता था कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुसलमान हुआ हो वही वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति को दान कर सकता है। कुछ इस तरह का इस कानून में लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि यह तय करना आसान नहीं है कि कौन 5 साल से यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये तय करना आसान नहीं है। ये एक धार्मिक आस्था का मामला है जिसे सरकार या अफसर तय नहीं कर सकते। अगर बिना साफ नियमों के इसे लागू कर दिया गया तो लोगों के अधिकारों का हनन होगा। नतीजा, इस धारा पर अभी रोक लगा दी गई है जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम तय नहीं कर देती। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट यह था कि कलेक्टर और अफसरों को जो शक्ति दी गई थी, नए कानून में ये बोला गया था कि जिला कलेक्टर या राजस्व अधिकारी को हक दिया गया था कि वो तय करेंगे कोई ज़मीन वक्फ है या सरकारी है या किसी और की है। तो ये जो काम दिया गया था, ये जो फैसले का काम दिया गया था, ये अधिकारियों को दिया गया था। तो कोर्ट ने इस पर बड़ी सख्ती के साथ बड़े सख्त लफ्ज़ों में बोला, ये काम अदालत का है या वक्फ ट्रिब्यूनल का है, ना कि प्रशासनिक अधिकारी का। अगर अफसरों को ये अधिकार दे दिया गया तो बिना सुनवाई के लोगों की संपत्ति को वक्फ की घोषित कर सकते हैं या लोगों की जो वक्फ की संपत्ति है उसको सरकारी घोषित कर सकते हैं। इससे लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे, इसलिए इस हिस्से पर भी रोक लगा दी गई। इसके साथ ही जो चौथा पॉइंट था वो था गैर मुसलमानों की संख्या। कानून में कहा गया था वक्फ बोर्ड या केंद्रीय राज्य वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने माना कि संख्या सीमित रहनी चाहिए, वरना वक्फ का असली धार्मिक चरित्र बदल सकता है, इसलिए सीमा तय की गई है। केंद्रीय वक्फ काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाया जा सकता है और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो 5वां पॉइंट था वो था सेपरेशन ऑफ पावर की बात। जजों ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 अंग अलग अलग होते हैं। विधायिकी यानी पार्लियामेंट, जहां पर कानून बनाए जाते हैं। कार्यपालिका यानी कानून को लागू करें यानी गवर्नमेंट या ऑफिसर। तीसरा होता है न्यायपालिका यानी कोर्ट, जो इन विवादों को सुलझाए। किसी भी कानून में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाने का काम होता है कोर्ट का। लेकिन इस कानून में अधिकारियों को कार्यपालिका यानी न्यायिक शक्ति दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि अब अगर आप अधिकारियों को ये पावर दे देंगे कि कौन सी संपत्ति किसकी है, सरकारी है या वक्फ बोर्ड की है, तो इससे क्या होगा, जो न्यायिक शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट थे और इसका नतीजा क्या रहा कि वक्फ बोर्ड अब भी लागू है, लेकिन 5 मुस्लिम प्रैक्टिस वाला नियम और कलेक्टर ऑफिसर के अधिकारों को रोक दिया गया है। बाकी एक्ट चलते रहेंगे, बाकी वक्फ संपत्तियों पर काम जारी रहेगा। अब अगर इसके फ़ायदे की बात करें, मुसलमानों को इस फैसले के बाद क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उनकी अगर बात करें तो मुसलमानों की जो संपत्ति है हालांकि अभी वो सुरक्षित है। अब कोई कलेक्टर या सरकारी अधिकारी सीधा ये नहीं कह सकता कि ये वक्फ की ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। इसका फैसला केवल अदालत और वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। इससे जो ज़मीन छीनने की या गलत तरीके से वक्फ घोषित करने का जो लोगों में भय था वो ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही दूसरा जो लाभ हुआ है वो ये है कि धर्म में दखल कम होगी। 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस वाली शर्त पर रोक लगा दी गई है, मतलब अब किसी की आस्था पर सरकार सवाल नहीं उठा पाएगी। इससे धर्म की जो स्वतंत्रता है, रिलीजन जो फ्रीडम है, वो सुरक्षित हो गई है। इसके साथ ही वक्फ का जो काम है वो जारी रहेगा। पूरा कानून नहीं रोका, सिर्फ कुछ हिस्सों पर रोक लगाई है।
वक्फ संपत्तियों का रोजाना का काम मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दान आदि चलता रहेगा। इसके साथ ही जो गैर मुसलमानों का जो हस्तक्षेप था उस पर भी जो संख्या सीमित कर दी गई है। बोर्ड या काउंसिल में कुछ गैर मुसलमान सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी जो संख्या है कोर्ट ने सीमित कर दी है। इससे वक्फ का जो मुस्लिम चरित्र है वो सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही अगर नुकसान की बात करें तो कानून का भविष्य अनिश्चित है। कोर्ट ने सिर्फ स्थायी रोक लगाई है, यानी इंटरिम स्टे लगाई है। आगे अंतिम सुनवाई में कुछ धाराएं हट भी सकती हैं या बदल भी सकती हैं। मतलब कानून को लेकर अभी भी असुरक्षा बनी हुई है। इसके साथ ही सरकार को नियम बनाने का समय मिल गया है। सरकार अब नए नियम बनाकर प्रैक्टिसिंग मुसलमानों की परिभाषा तय कर सकती है। अगर नियम पक्षपाती बने तो फिर विवाद खड़ा होगा और कानूनी जो लड़ाई है वो लंबी जाएगी। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को कानूनी लड़ाई लड़ते रहना है। इससे संसाधन यानी पैसा और टाइम और एनर्जी सब कुछ खर्च होगा। और गलत फहमियों और राजनीति की अगर बात करें तो इस मुद्दे पर मीडिया और राजनीति में तरह तरह की बातें आ रही हैं। इससे आम मुसलमानों के बीच डर या भ्रम पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या चीज़ें आई हैं। इस वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की हैं, इसके साथ ही मुसलमानों को क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो भी चीज़ मैंने आपको आसान भाषा में समझाई है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर क्या बोले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओवैसी साहब ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक अस्थायी है, लेकिन पूरे एक्ट को रोका नहीं गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश से वक्फ बोर्ड की पूरी सुरक्षा नहीं होगी। अभी ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। ओवैसी साहब ने यह भी बोला कि CEO की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुस्लिम हो जहां तक संभव हो, लेकिन सरकार ये कह सकती है कि मुस्लिम अधिकारी नहीं मिला। ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये नियम दिखावे के लिए हो और वास्तविक में सरकार गैर मुसलमानों को अधिकारी नियुक्त कर दें। तो ओवैसी साहब ने भी कुछ ऐसी बातें उठाई हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बोली हैं जो अभी आपको ओवैसी साहब की वीडियो को देखने के बाद समझ आएगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें जो जानकारी मैंने दी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे।